तो ये रहा हमारा कुछ मकबरा। अब इसके ऊपर चलने के लिए यहाँ पे बीचों बीच में एक सीढ़ी दी गई है। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो ये रहा बीचों बीच सेंटर में। ये जो गैंग है पूरा का पूरा फॉरेनर्स का है, इसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूं दिल्ली की एक नई लोकेशन में जिसका नाम है हुमायूं टॉम्ब। ये एक हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पे मैं आया हूँ। लाइन आप देख सकते हैं, सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे टिकट, और टिकट पे काफ़ी लंबी लाइन लगी है। तो पहले लेंगे हम टिकट, फिर उसके बाद जाएंगे आगे। तो ये कुछ लंबी सी लाइन लगी है यहाँ पे, तो इस लाइन में लग के जाना होगा। पहले तो लगते हैं लाइन में, फिर लेते हैं टिकट, तो उसके बाद जाते हैं। जैसे ही आप इस गेट से एंट्री लेंगे फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। और जिसके चार्जेस की बात करें तो 40 रुपये है अपने इंडियन के लिए, और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 600 रुपये दिखाए गए हैं। और चिल्ड्रन जो कि 14 साल से नीचे हैं या 14 साल हैं उनके लिए टोटली फ्री है यहाँ पे। तो लेते हैं टिकट, फिर आगे चलते हैं। ये एक टिकट देना, 40 रुपये भाई। यहाँ फोटो में जो ले लिया है टिकट, अब टिकट मिला है इंडियंस के लिए 40 रुपये का है, और ऐसा कुछ है टिकट इसका। तो हो चुकी है एंट्री। और क्या सीन है यहाँ का, पहले तो ये टिकट लेना पड़ेगा। एक टिकट लेने के बाद यहाँ पे जो स्कैनिंग होगा वहाँ पे दिखाना पड़ेगा टिकट, और गार्ड होगा सीधा आपको एंट्री दिलवा देगा। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। तो आज है संडे, और संडे के दिन पे मुझे लग रहा है भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये रहा एंट्री गेट। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे फिर उसके बाद आपको एक टिकट दिया जाएगा, जो कि टिकट ऐसा रहेगा। ये टिकट लेने के बाद यहाँ पे एंट्री होगी, और एंट्री के बाद डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा है वहाँ का सफ़र। ये यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो बीच में काफ़ी लोगों के मकबरे आएंगे, लेकिन जो मेन है हुमायूं का मकबरा वो काफ़ी थोड़ा आगे है। यहाँ से भी अभी चलना होगा, लगभग 10 मिनट चलना होगा, फिर उसके बाद वो मकबरा आएगा। तो आज की बात करें तो आज है संडे, और संडे के दिन पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। और जितना मैंने नोटिस किया है इसमें फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए हैं। मैं अभी पीछे एंट्री पे देख रहा था, तो एंट्री पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग दिखे थे। फॉरेनर्स यहाँ ज़्यादा आते हैं। मैं इंडिया गेट पे हुआ, लाल किला पे हुआ, इतना नहीं दिखा फॉरेनर्स जितना यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही आप रास्ते में आएंगे तो रास्ते में भी आपको कई सारे मकबरे दिखेंगे। उनमें से एक रहा ये मकबरा, जो कि मैं अभी लास्ट टाइम पे लौटते टाइम रिकॉर्ड करूँगा इसको। और सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो है यहाँ का हुमायूं का मकबरा। पहले देखेंगे हुमायूं का मकबरा, फिर लौटते टाइम जब मैं वापस आऊँगा फिर उसके बाद ये मकबरे देखूँगा, जैसे कि ये रहा। तो जैसे ही आप यहाँ मकबरे के रास्ते में एंट्री लेंगे तो आपको रास्ते में ऐसे कुछ दृश्य दिखेगा। ये है गेट जो कि आपको मकबरे के अंदर का एंट्रेंस दिखाएगा। मैं इसको भी पार करते हुए, इसको भी बाईपास मारते हुए अब जाऊँगा अंदर। सीधा जो मेन दरगाह रहेगा अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, और पहले तो मैं देखूँगा यहाँ का जो मेन दरगाह है वो, जो कि आपको दिख गया होगा। जो मेन दरगाह है वो तीसरे गेट के बाद आएगा। पहले 2 मस्जिदें आएंगी, फिर उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो आएगा हुमायूं का मकबरा, यानी कि हुमायूं का टॉम्ब, जो कि लास्ट में दिखेगा। यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा म्यूजियम दिखेगा, आलिया दरगाह दिखेगा, पता नहीं क्या क्या दिखेगा। 3 दरगाह बीच में आएंगे, और फिर उसके बाद जो लास्ट में आएगा वो आएगा हुमायूं का दरगाह। यहाँ पे ये लाल पत्थर हैं, और पूरा का पूरा ये मकबरा भी लाल पत्थर से बना हुआ है, जो कि शायद पहली बार इधर बना था। थर्ड नंबर की बात करी थी मैंने कि जो 3rd नंबर पे गेट आएगा वो है ये
ये मेन मकबरा जो हुमायूं का मकबरा कहा जाता है वो ये मकबरा है। और बीच में जो 2 मकबरे आए थे वो एक उनमें से एक म्यूजियम था और दूसरा एक और मकबरा था जो कि मैं अभी देखूंगा लौटते टाइम पे। तो ये है कुछ ऐसा मकबरा। अगर इस मकबरे के इतिहास की बात करें तो इस मकबरे का इतिहास कुछ ऐसा है कि हुमायूं की जो पत्नी थी, मुख्य पत्नी और उनकी मुख्य संगनी बेगा बेगम जो थी, उनका नाम बेगा बेगम, और उन्होंने इस मकबरे को 1565 में चालू किया था और 1572 में इसको कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग एक्सपायर होते गए उनके बीच बीच में यहाँ पे एक इस साइड में था, एक इस साइड में था, बीच बीच में मकबरे बनते गए। जो कि सबसे पहले बना था ये मकबरा बना था और फिर उसके बाद इनकी फैमिली के जितने भी मेंबर डाइड होते रहे, उसके बाद साइड बाय साइड बनाते गए उन मकबरों को। यहाँ पे अगर बात करें तो फॉरेनर्स की, यहाँ हुमायूं टॉम है, इस पे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि ये दिल्ली के सेंटर में पड़ता है और फॉरेनर्स का ठिकाना नहीं यहाँ पे। अंग्रेज़ जो रहते हैं यहाँ पे, ये गैंग देख रहे होंगे, ये जो गैंग है पूरा का पूरा फॉरेनर्स का है, इसमें एक भी इंडियन नहीं है। और यहाँ नहीं, यहाँ से लेके इतना जो कुछ दिख रहा है आपको, ये इतना टोटल फॉरेनर्स है और सबके सब अभी आ रहे हैं, सबके सब अभी आ रहे हैं। और आने के बाद तब ये लोग रुकेंगे, शाम तक फिर जाएंगे और आते जाता इनका सिलसिला चालू रहता है। तो ये रहा हमारा कुछ मकबरा। अब इसके ऊपर चलने के लिए यहाँ पे बीचों बीच में एक सीढ़ी दी गई है और उस सीढ़ी से पहले जाएंगे ऊपर। आगे से नजर एक तो एंट्री लेते हैं सबसे पहले मकबरे के अंदर। और जैसे ही आप इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको दूसरी सीढ़ी दिख जाएगी जो इस मकबरे के ऊपर जाती है। ये गेट है जिस गेट से मैं आया था अभी, और ये था रास्ता। यहाँ पे भी ग्राउंड है और यहाँ पे भी ग्राउंड है, दोनों साइडों में ग्राउंड है यहाँ के। जैसे ही आप इस सीढ़ी से ऊपर आएंगे जो कि आपको सामने से दिख जाएगी, इस सीढ़ी से आने के बाद आप इसकी छत पे घूम सकते हैं। और यहाँ पे जब ये मकबरा बनाया गया था, जो प्योर लाल पत्थर से बनाया गया था, पुराने ज़माने के जो कारीगर थे यहाँ पे पत्थरों की जो तराशी थी, आज ऐसी तराशी नहीं हो पाती है जितनी पहले कर लेते थे लोग। यहाँ पे वही सेम सीन है जैसा इंडिया गेट पे था कि बीच में अपना रहेगा ये मकबरा और उसके चारों ओर का जो ग्राउंड रहेगा वो घूमने के लिए रहेगा। हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी, उनकी जो पत्नी थी बेगा बेगम, वो गई थी हज यात्रा पे, हज पे गई थी। फिर उसके बाद जब वो वापस आई थी, वापस आने के बाद उन्होंने इसके निर्माण की खुद जिम्मेदारी ली थी। और उनकी एक और महारानी थी, महारानी और बेगा बेगम, जो दोनों साथ में मिलकर इस किले का निर्माण किया था। इसके अंदर भी शायद जा सकते हैं कहीं से, गेट तो होगा। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। तो ये रहा गेट जिससे अंदर आएंगे। और इस भाई पहले ये सीन देखो, पुराने कलाकारों की कलाकारी, पुराने ज़माने के कारीगर थे, उन पे ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, और उन्होंने अपने छेनी और हथौड़िये से जो कलाकारी दिखाई है वो यहाँ के आज के आधुनिक जो मिस्त्री लोग हैं ऐसा भी टेक्निक यूज़ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं बन पाएगा उनके। अब जो निर्माण हो रहे हैं, कॉपी तो इसको ही किया जाता है, लेकिन इसको सेम टू सेम एग्जैक्ट जो पहले लोग बनाते थे वो कॉपी करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और जो हिमालय से ही अंदर आएंगे उसके सेंटर में जो दिखेगा आपको ये मकबरा दिखेगा। जब बेगा बेगम नहीं आई थी और हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, उस बीच इनके सबको पहले पुराने किला में रखा गया था। जब ये मकबरा कंप्लीट हो गया था उसके बाद पुराने किला से लाके इस सबको यहाँ बीचों बीच सेंटर में रख दिया गया। यहाँ का जो मेन मकबरा है वो रहा ये,
जो कि शायद हुमायूं का है, क्योंकि शायद इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, कोई भी इतिहास ना लिखा है ना कोई बोर्ड लगा है, बस ऐसे ही मकबरा बना दिया इन्होंने। और यहाँ पे जो इस मकबरे की साइड की जो गलियाँ रहती हैं, साइड का प्लेस जो रहता है, उस पर इनकी फैमिली को दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये मकबरा है ये मेन मकबरा रहेगा, और इसकी इनके बाद जो फैमिली एक्सपायर होती गई उनको इसके चारों ओर दफनाने की व्यवस्था की गई थी। जैसे कि मेन गेट ये है, इससे अगर आप अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा, फिर उसके बाद साइड बाय साइड जैसे कि एक ये हो गया, इसके अंदर जाएंगे 3 मकबरे इसके अंदर हैं, दूसरे 3 इसके अंदर हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। जब मैं आया था तब ये गेट बंद था, और थोड़े शायद 1 घंटे बाद इस गेट को ओपन कर दिया गया था। इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर गलत टाइमिंग पे आते हैं तो ये गेट बंद रहेगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ का कैसा क्या सीन रहता है, कैसे क्या मकबरे हैं और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ बाहर के जो साइड के 3-3 करके इनकी फैमिली जो दर्शाई गई थी, इनकी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे बाहर पे ही जो ग्राउंड होगा उस पर दर्शा दी गई है। और जो मेन हुमायूं का मकबरा था उसको इसके अंदर जो किला दिख रहा है, किला जैसा, इसके अंदर एक दर्शाया गया है। इसमें यहाँ के जितने भी मकबरे थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जैसे कि यहाँ के साइड के मकबरे हो गए या कोई भी मकबरा देख लो, उन पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब कौन सा मकबरा किसका था, उनकी कौन सी सन का था, कौन से उनके नज़दीकी थे, किसका मकबरा था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। बस हम एक अंदाज़ हो सकती है, अंदाज से ही बता सकते हैं कि जो सिंगल वाला था वही हमारे हुमायूं का था, और दूसरा जो साइड बाय साइड लगे हैं जो इनकी फैमिली थी उसको दर्शाया गया था वहाँ पे। और रास्ते में जो मकबरे मैंने स्किप मार दिए थे, अब उनको सबको देखते हुए चलेंगे। और यहाँ के ग्राउंड की बात करें तो बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आप जितना चाहें उतना बैठ सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा ग्राउंड है। हम चलने वाले हैं ईसा खान का मकबरा। तो इसकी डायरेक्शन दी गई है, यहाँ पे 2 एरो लगाए हैं, ये डायरेक्शन इस साइड की है। तो अब चलेंगे इस साइड में ईसा खान के मकबरे पे। और भी मकबरे यहाँ पे बने हैं, लेकिन काफ़ी इधर ही हैं, कोई घूमने वाली खास जगह नहीं है। जो कि खास जगह थी वही था जो मैंने अभी हुमायूं का मकबरा दिखाया था। जो पुराने किले बने थे जैसे वो अब खंडर टाइप के हो चुके हैं, तो लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। जैसे ही आप इसके पास आएंगे सीधा एक क्लियर नोटिस दे दिया जाएगा, जूते यहाँ पे उतारें, और जिस चीज़ को इंडिया में फॉलो कोई नहीं करता। यहाँ पे देखने लायक कुछ नहीं है, बस यही है कि पुरानी जो इमारतें हैं वो कैसे क्या बनती हैं, बस इसी चीज़ पे फोकस करते हैं लोग। इमारतों की बात करें तो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऊपर का जो पलस्तर टाइप का रहता था वो बिल्कुल उधड़ सा रहा है। ये देखो, यहाँ पे ये दरारें आ चुकी हैं, यहाँ पे ये दरार है, और इसके बाद ये दरार है। काफ़ी ज़्यादा दरारें आने लगी हैं। इस डिज़ाइन पे ये जो मकबरा है इसको शायद मरम्मत पे लगाया गया था। ये जो बीच में लाइन दिख रही है इसको सीमेंट से भरा हुआ है, मतलब इसकी अभी मरम्मत की गई है जल्दी में। बस यही है यहाँ पे। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी है। बस अब मैं यहाँ से सीधा एग्जिट मारता हूँ, निकलता हूँ बाहर। अगर आप एक रीलर हैं और आपको बैकग्राउंड में अंग्रेज़ चाहिए तो आप ना इंडिया गेट जाएँ ना लाल किला जाएँ, सीधा के सीधा उठाओ अपना थोबड़ा और यहाँ पे चले आओ। यहाँ पे भाई इतना अंग्रेज़ पट्टा पड़ा है, हद से ज़्यादा अंग्रेज़ यहाँ पे मिलेगा। जितना भी तुम देखोगे, जितना भी इंडियन, जितना 50-50 है, मतलब 50 अगर इंडियन है तो 50 यहाँ पे अंग्रेज़ मिलेगा। अब हो रहा है शाम का टाइम, संडे है और शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत तगड़ी लाइन लगा रखे हैं। ये हमारा एंट्री था, अब यहीं से हम एग्जिट करते हैं। तो भाई जब मैं आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। देखो शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, और 4 बजे की भाई क्राउड देखो कितना हो रहा। और जितनी जितनी अभी शाम होता जाएगा, ठंडा मौसम होता जाएगा, उतनी ही भीड़ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे लाइन पहले खाली इस बैरिकेड लगा जहाँ पे, वहाँ तक लाइन थी जब मैं आया था। अंग्रेज़ जितने थे, अंग्रेज़ का आना अब कम हो रहा है। वो जितना आए थे दोपहर में आए थे, अंग्रेज़ शायद शाम को नहीं आएंगे उतने, क्योंकि जितने भी दिख रहे हैं सबके सब इंडियन दिख रहे हैं। लेकिन अंदर भाई 50-50 मामला हो चुका था अंग्रेज़ और अपने इंडियन का। तो ये रहा हमारा एंट्री और एग्जिट गेट। यहाँ से हम निकल चुके हैं बाहर और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।